डॉक्टर कपिल कक्कड़, वो ना माने। ये किस तरीके की सोसाइटी है कि डॉक्टर्स, नर्स, मेडिकल स्टाफ कह रहे हैं कि साहब अब हमसे नहीं हो पाएगा, अब अगर आपका मरीज बचेगा, ठीक होगा तो वो मनोना धाम होगा। ऐसा हो सकता है क्या? और अगर ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब क्या है? देखिए मैन जी बस एक मिनट सुन लीजिए। देखिए, इनका मतलब ये है जो महाराज जी हैं कि आप इनको यहाँ से ले जाइए और जहाँ पे भी आपको ठीक लगता है उनको घर ले जाइए या कहीं आश्रम जहाँ पे आपको लगता है बच सकते हैं वहाँ ले जाइए। अब आप देखिए, इनकी बीएससी वाकई में काम आ रही है। मैं आपको बताता हूँ क्यों। क्योंकि इन्होंने अपने आप को रिगल आउट करने के दोनों ही दरवाजे अच्छी तरह खोल दिए। कैसे? पहले इन्होंने कहा कि मैं नहीं करता, भगवान करता है। इसका मतलब है जो अच्छा चीज़ है वो आप मुझे सम्मान दे सकते हैं, बट अगर कुछ नहीं होता तो इन्होंने खुद डायरेक्टली ये क्लेम नहीं कर रहे। आप समझ रहे हैं? तो ये बहुत ही अच्छी तरह से ये पूरे इस सिस्टम को इन्होंने माना है कि भाई आप खुद क्रेडिट नहीं लेते जबकि क्रेडिट इन्हीं को मिलता है। अच्छा, दूसरा इन्होंने कहा जब डॉक्टर्स वगैरह कह देते हैं तो लोग उस टाइम आते हैं। अब सवाल ये है, पाखंड ये होता है कि क्या इनके पास 100%, 90-95% वही मरीज आते हैं जिनको डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया होता है? मेरे ख्याल से ऐसा नहीं है। और क्या जब इनके पास लोग आते हैं, जैसे ये खुद अभी मुझसे अपने कह रहे हैं कि मैं उनको कह रहा हूँ डॉक्टर के पास लेके जाओ, तब क्या ये उनको ट्रीटमेंट या जो भी जल वगैरह है वो देते हैं कि नहीं देते हैं? अगर ये उनको थोड़ी सी भी होप देते हैं तो ये अपने आप को बहुत ही सटल तरीके से उनको साइकोलॉजिकली बांध लेते हैं कि आदमी को कहते हैं भाई तुम दवा भी लो और तुम्हें दुआ चाहिए तो मेरे थ्रू ले लो। मतलब तो दवा से ठीक हुए तो अभी क्रेडिट इन्हीं को मिलेगा, आप ये कह रहे हैं डॉक्टर? बिल्कुल, इनको ही देखिए, क्योंकि वो ये एंकर बन गए हैं। देखिए, साइकोलॉजी में एक वर्ड होता है एंकर। चाहे डॉक्टर एंकर नहीं बनता, डॉक्टर वो तो एक साइंस है। उसने आपको दवाई दी, उसने आपका इलाज किया, आप ठीक हो गए और आपने गुड बाय कह दिया, शायद आप उसका नाम भी 1-2 साल बाद भूल जाएंगे। बट ये उनके लाइफ के अंदर एंकर बन गए हैं, क्योंकि लोगों को आस्था से जो चीज जुड़ी होती है उसको फिर आदमी क्वेश्चन नहीं करता। मैन जी सफाई दीजिए जरा। डॉक्टर कक्कड़ कह रहे हैं कि आप बहुत ही चतुराई से मरीज से कह रहे हैं कि इलाज भी कराते रहो, यहाँ से जल भी ले जाओ ताकि ठीक हो जाए तो क्रेडिट आपको भी मिले। इन्होंने बहुत हद तक इन्होंने बहुत हद तक मुझे समझा और एक सही तरीके से इन्होंने आपको बताया। और रियलिटी भी यही है, मैं किसी तरीके का क्रेडिट नहीं लेता क्योंकि इंसान कुछ कर नहीं सकता, मैं भी कुछ नहीं कर सकता। यहाँ ईश्वर की कृपा से होता है, मुझे सिर्फ माध्यम बनाया गया। बार बार इस बात को मैं दोहरा रहा हूँ और मैं किसी को कभी भी इनवाइट थोड़ी कर रहा हूँ कि आप मेरे पास आओ। और बहुत सारे मरीजों को मैं यहाँ से रेफर कर देता हूँ, मैं उनसे बोल देता हूँ कि आपको डॉक्टर की आवश्यकता है और तुरंत जाके इनको डॉक्टर को दिखाओ जाके आप सपोज करो। मैं उनको कभी भी ये नहीं कहता हूं कि नहीं आप डॉक्टर के पास मत जाओ, आप मेडिकल पे मत जाओ। मैं हमेशा बोलता हूं कि दवा और दुआ हमेशा से काम आई है। और डॉक्टर भी, डॉक्टर कक्कड़ बड़ा सा बड़ा डॉक्टर जब ओटी में जाता है तो सबसे पहले भगवान को याद करता है कि भगवान ये केस मेरा ठीक हो जाए। लोगों को बोलना, हम कोई बहुत बड़ी मिसाइल बनाते हैं। नहीं, सुनिए एक मिनट महाराज जी, पर लोगों को बोलना कि ईश्वर की कृपा आप मेरे थ्रू लीजिए या मेरे थ्रू अगर आप आ रहे हैं तो आपको ईश्वर की कृपा मिलेगी, क्या ये पाखंड नहीं है? इंसान को अगर ईश्वर की कृपा है वो अपने कर्मों से, तो उसको आपकी क्या जरूरत है? दैट इज माय सिंपल क्वेश्चन। मेरे यही बोला गया है। और सुनिए, मेरी बात समझिए आप पहले। हाँ बोलिए। मैं एक चीज बता रहा हूं आपके लिए। मृत्यु लोक में जो भी आया है वो चाहे कितना भी बड़ा चमत्कारी हो, ठीक है, लोग उसको चमत्कारी मानते हैं, स्वयं को उसे कभी चमत्कारी नहीं मानना चाहिए। क्योंकि अगर स्वयं को लेकिन महाराज जी, डॉक्टर कक्कड़ एक सेकंड, महाराज जी मेरा सीधा सवाल, इसीलिए महाराज जी, पूरी दुनिया में भारत कैंसर कैपिटल बनता जा रहा है। सरकारी आंकड़े हैं 9 लाख से ज्यादा लोगों की जान जाती है एक साल में कैंसर के चलते। हर 2 मिनट में 3 लोगों की मौत हो रही है। आपको नहीं लगता जिस तरीके का चमत्कार आप कर रहे हैं, भारत के स्वास्थ्य मंत्रालय को सीधा आपको रेफर कर देना चाहिए? क्या यह संभव हो सकता है कि 9 लाख जिंदगियों को महेंद्र महाराज बचा लें हर साल कैंसर से? ठीक हुए। सुनिए, मेरी बात समझिए। कैंसर के पेशेंट केवल इंडिया से नहीं आ रहे हैं, विदेशों से भी हमारे पास आ रहे हैं। आपने बीएससी की, आपने मेडिकल साइंस को थोड़ा बहुत पढ़ा है, क्या यह संभव हो सकता है कि हम ज्यादा प्रचार प्रसार ध्यान से कैंसर जैसी लाइलाज बीमारी आप ठीक कर दें? 9 लाख मौत हो रही है हिंदुस्तान में। आप सोचिए जरा, आप अंधविश्वास तो नहीं फैला रहे हैं ये कहते हुए कि मैं कैंसर को ठीक कर रहा हूं? सुनिए, नहीं, लोग किसी को कुछ भी माने। अंधविश्वास कब होता है? अंधविश्वास तब होता है जब किसी को आप बॉन्ड करो या किसी पे दावा करो।
कि जाओ तुम ठीक ही हो जाओगे, तब वो अंधविश्वास होता है। मैं हमेशा कहता हूं कि आपकी जो तो दवा ये चल तो रही है, दोनों वो भी ये तो आप दोनों तरीके की आपका बातें अगर हो गई ना। विश्वास है कि मैं डॉक्टर मेरे नीति शर्मा, दर्जन से या बाबा की डॉक्टर कृपा नीति से शर्मा, आप ठीक हो सकते हो, इससे तो वही बेहतर करिए। क्या होगा इस दुनिया के लिए कि कैंसर जैसी लाइलाज तरफ- बीमारी एक तरफ का बात कैसे इलाज कर सकते हो एक आप? हैंड पंप भगवान के को जल झुठला से हो रहा है। दोगे? डॉक्टर नीति शर्मा, या डॉक्टर को झुठला दोगे? अनुराग जी, अभी रिसेंटली हाथरस का कांड हुआ है और उसमें मैं न्यूज़ में ही देख रही थी कि जो बाबा है, भोले बाबा, उनको डायबिटीज़ है और हाई ब्लड प्रेशर है और वो सो कॉल्ड अपने आप को सेल्फ क्लेम्ड गॉड बोलते थे कि मेरे चरणों की धूल अगर कोई ले अपने माथे पे लगा जाए तो उसके सारे कष्ट निवारण हो जाएंगे। या उनके आश्रम में 8 शायद हैंडपम्प थे जिसका जल अमृत जल था। तो मैं तो बड़ा अनुरोध करूँगी कि अपना चरण उठाएं और बाबा जी अपनी धूल लें और माथे पे भी लगाएं, चाट भी लीजिए तो डायबिटीज़ भी आपकी ठीक हो जाएगी, बीपी भी ठीक हो जाएगा, किडनी भी काम करने लग जाएगी। या अपने जल का अमृत पान कर लीजिए तो सब कुछ हो जाएगा। बहुत बारीक लाइन ये लोगों को। और इन्होंने अभी क्या बोला गुरुदेव ने कि मैं चमत्कार नहीं करता हूँ, ईश्वर करते हैं। लोग समझते हैं कि मैं चमत्कार कर रहा हूं। महाराज जी कहिए, महाराज जी कहिए अपनी बात। गुरुदेव मेरे को 2 मिनट बोलने दीजिए, 2 मिनट बोलने दीजिए। आप पढ़े लिखे हैं, आप एजुकेटेड हैं। मैं आपसे सिर्फ एक अनुरोध कर रही हूँ, लोगों के भी इस भ्रम को तोड़ने का दायित्व है आपका। आप व्यास गद्दी पे बैठे हैं, आप ये मत बोलिए कि आप मुझको चमत्कारी समझिए। लोगों को भ्रम में दूर करिए कि ना आप चमत्कारी हैं, ना आपके द्वारा चमत्कार हो रहा है। महाराज एक लाइन की बात डॉक्टर नीति शर्मा की, आप चमत्कारिक नहीं हैं, को जानती हूँ, आप भ्रम फैला रहे हैं समाज में। नहीं कर रही हूँ महाराज, लेकिन महाराज डॉक्टर कक्कड़ प्लीज, आप चमत्कारिक और आप आपको बार-बार ये कह रही हूँ, केवल महाराज आप अपने भक्तों को डॉक्टर नीति प्लीज, केवल महाराज दायित्व है। महाराज जी अपनी बात नीति से बाहर निकले, इस अंधविश्वास से बाहर निकले। महाराज जी कहिए अपनी बात। आप बहुत फ्रस्ट्रेशन में लग रही हो मुझे। आप मेरी बात समझिए पहले पूरी, आप मेरी बात को पूरी समझ ही नहीं पा रही हो। मैं जब हर वीडियो में ये बोलता हूँ कि जो भी चमत्कार हो रहा है बाबा कर रहे हैं, तो मैं खुद को कहाँ बोल रहा हूँ? मेरे को अब तो चलो मैं नेशनल चैनल पे बोल रहा हूँ, पूरी दुनिया इसको देख रही है। सुनिए नीति जी, आप ले लेना तो आपके कष्ट हो जाएंगे, उसके पीछे लोग भागते हैं और लोग मर जाते हैं, ये तकलीफ होती है। गुरुओं को सोचना चाहिए अपनी वाणी से कोई भी शब्द निकालने से पहले। आप किस तरीके से अंधविश्वास फैलाया जाता है, गलत महाराज जी, तो आप चमत्कारिक नहीं हैं, आप भ्रम फैला रहे हैं। डॉक्टर नीति शर्मा का सीधा आरोप है आपके ऊपर। महाराज जी सीधा जवाब दीजिए। मैंने अभी नीति शर्मा के बारे में कुछ जाना नहीं है, मैं जानता नहीं इनके बारे में, कभी मिला नहीं हूं, तो मैं इनके बारे में कुछ बोल भी नहीं सकता। जब ये मुझसे मिली नहीं है, इन्होंने कुछ जाना नहीं है, तो ये भी अगर मेरे बारे में कुछ ऐसी राय रख रही हैं तो इनकी अपनी पर्सनल राय है। वो जिसके साथ कुछ अच्छा हुआ वो मुझे कुछ भी मान सकता है। मैं उस पर ये नहीं कह सकता कि तुम मुझे ये मत मानो वो मत मानो, उसकी इच्छा है। वो मुझे सामान्य माने, मुझे भाई माने, मुझे पिता माने, मुझे अपना बेटा माने, कुछ भी माने। लेकिन वो आपको चमत्कारिक क्यों माने? नहीं बोल रहा हूँ कि आप मुझे बुनियादी बात यह है कि वो आपको चमत्कारिक क्यों माने? ठीक है, माफ कीजिए, ना माने। डॉक्टर नीति शर्मा, पड़ रहा है? डॉक्टर नीति शर्मा, महाराज जी को लगता है कि आप फ्रस्ट्रेटेड हैं, आप उनकी लोकप्रियता से कहीं जल भुन रही हैं, इसलिए आप इस तरीके के आरोप लगा रही हैं। ये महाराज जी का कहना है। जिनको चमत्कारी बनना है वो सब, डॉक्टर नीति शर्मा, जिनको चमत्कारी बनना है वो और लोग होंगे, मुझे चमत्कारी नहीं बनना। आप लोकप्रिय हो, आप वर्ल्ड फेमस हो, ये मेरी दुआएं हैं। आपकी लोकप्रियता से मेरे को कोई ईर्ष्या नहीं है। मेरे को दुख ये है कि अगर आपके श्रद्धालु, आपके भक्त, आपके फॉलोअर्स कुछ गलत इंटरप्रेट कर रहे हैं तो आप उनकी गलत इंटरप्रिटेशन को, गलत परसेप्शन को करेक्ट करने का दायित्व नहीं निभा रहे हैं। डॉक्टर नीति शर्मा आपको अपने आश्रम में बुला रहे हैं, दायित्व बनता है स्वामी जी कि आप लोगों को अध्यात्म और ईश्वर से निमंत्रण कम चुनौती दे रहे हैं आपको। डॉक्टर नीति शर्मा एक बार जाइए आप मनोना धाम में। बुलाऊंगी मैं, आपके आश्रम में आने में मेरे को कोई संकोच नहीं है। मैं नीतीश शर्मा जी से बोल रहा हूँ कि एक बार धाम पे आइए, प्राप्त करूंगी आपके माध्यम से। आप धाम पे आइए और धाम की सारी चीजों को बारीकी से देखिए। ठीक है, ठीक है, प्लीज माफ कीजिएगा डॉक्टर नीति, स्वामी दयानंद, मेरा दायित्व बनता है इसलिए हर वीडियो में जोड़ता हूं मैं। अरे एक मिनट, केवल स्वामी दयानंद और ओमेंद्र महाराज जी स्क्रीन पर। स्वामी दयानंद चैनल है, इसमें आप जो माथा पर हाथ ठकठका रहे हैं उसमें क्या आप बोलते हैं? कौन सा मंत्र आप बोलते हैं? बोलिए, बोल के बताइए, और नहीं तो मैं बोलूंगा कि ये मंत्र है सिर पर आशीर्वाद देने का और मंत्र भी करने का। आप तो ऐसे ऐसे कर रहे हैं जैसे पाथी करती है ना गोबर, उस तरह से कर रहे हैं। यही मंत्र है, यही आपकी शिक्षा है। भ्रम से दूर निकलिए स्वामी जी, और भ्रमित मत कीजिए लोगों को। आप मंत्र बोलिए,
क्या मंत्र बोल करके आपने थेरेपी किया है? उसका है मंत्र, विमर्श चिकित्सा है, और ये चला गया जापान में आपसे और लौट करके रेकी मुझे होकर आपके के बारे आया। में नॉलेज नहीं है, नहीं इसीलिए मैं हमको नहीं है। अरे आपको कुछ नहीं है, जीरो है आप। महाराज क्यों भ्रमित कर? नहीं ठीक है स्वामी जी मैं मैं बताता हूं ओमिंद क्या है। महाराज जी, स्वामी जी आपसे जानना चाह रहे हैं नेशनल टेलीविजन हाँ। पर कि आप भक्तों को जो मंत्र पढ़ते हैं हाँ। वो कौन सा मंत्र है, एक बार कौन बता सा- दीजिए, सार्वजनिक कर दीजिए। कौन सा मंत्र बताइए, नहीं तो मैं बताता हूँ पूरे डंके। नहीं सुन तो लीजिए, अरे प्रभु सुन लीजिए, सुन लीजिए। अरे इन्होंने अगर अध्यात्म को समझा है, अरे अगर आपके जैसे बच्चे हमारा सुनिए, पूरी बात पोता सुनिए। होता। सुन लीजिए, सुन लीजिए। आप- इन्होंने आपसे अध्यात्म महाराज जी को समझा महाराज जी है। महाराज जी सुन लीजिए, महंत जी को सुन लीजिए, बोलिए महंत जी बोलिए। आपसे बड़ा मेरा तो किसी का पोता है। नाखून क्यों नहीं ठीक कर पा रहे हो तुम? अरे मैं क्या ठीक करूं? क्यों इतने फ्रस्ट्रेशन में हो आप? क्या आप इतने फ्रस्ट्रेशन में क्यों हो, क्यों परेशान क्यों? हो? मैं दुनिया हूं, के मैं- सुनिए, बताइए, हमको दुनिया आप के frustration जितने भी कर रहे हैं। पाखंडी और आडंबरी अरे, लोग थे, तुम सब पाखंडी मुझसे परेशान हैं। तुम पाखंडी को जितने खत्म करो। दुनिया के अरे जितने भी मंत्र बोलो पाखंडी ना। आडंबरी लोग मैं थे, बोलता हूँ सर, सब मुझसे नेशनल परेशान चैनल है। से, तुम परेशान आप नहीं मंत्र हो, बोलो। तुम जैसे जाने कितने लोग मुझसे परेशान अरे, हैं कि नहीं, हम क्यों परेशान हमने हैं आपसे? गेरुआ वस्त्र पहन अरे, के और दुनिया में गेरुआ- घूमे, दुनिया तुम में तो नौटंकी दुश्मन फैलाई, का आडंबर चलो फैलाया, पाला हुआ है। और एक हमको कल का लड़का गेरुआ आगे बोलता है। इतने तुम बड़े चमत्कार हो रहा है दुश्मन उसके हाथों से। ठीक है नहीं, शब्दों की मर्यादा, नहीं। शब्दों की मर्यादा। ये लेकिन हमको- लेकिन हमको- लेकिन हमको एक मिनट क्या एक मिनट समझ एक रहे हो मिनट अपने एक मिनट आप को? स्वामी दयानंद, तुम जैसे लोग स्वामी लाइन में स्वामी लगे दयानंद, रहते हैं। एक मिनट महाराज एक जी, मिनट एक तुम मिनट जैसे एक लोग मिनट, यार शब्दों लाइन में लगे रहते शब्दों हैं, की मर्यादा। हुए। महंत ओमेंद्र महाराज, स्वामी दयानंद आपसे उम्र में बहुत बड़े हैं, मैं ये आपसे गुजारिश करता हूं और मेरी अपील है पूरे पैनलिस्ट से कि शब्दों की मर्यादा अरे रखें। बड़े हैं तो इसका मतलब ये नहीं हो गया। लेकिन आप किसी को लेकिन कुछ बोलोगे। लेकिन 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 एक मिनट, अरे स्वामी जी सुन लीजिए। महंत ओमेंद्र महाराज क्या बोल रहे हैं? स्वामी मतलब भगवान की दयानंद शक्ति को आपसे नकार रहे हैं। पूछ रहे हैं कि जो ईश्वर की मंत्र शक्ति आप को नकार भक्तों रहे हो को आप। पढ़ते जो भी हैं वो कौन सा मंत्र है, एक बार बता बात दीजिए। कही मेरी कि यहाँ जो भी कुछ हो रहा है ईश्वर कर रहा है, तो ये ईश्वर की शक्ति को नकार देंगे गेरुआ वस्त्र पहन के? क्या समझ रहे हो तुम अपने आप को? अरे बोलो, आशीर्वाद क्या देते हो? बोलो। इन जैसे पाखंडी लोग ही हमसे परेशान हैं। तुम पाखंडी है, तुम देश को पाखंड में तुम तुम कौन पूछने वाले होते हो? तुम आओ आशीर्वाद लो आके हमसे। तुम्हें कोई दर्द हो, कोई परेशानी हो, कोई दिक्कत हो, जल प्रभाव हो आके आशीर्वाद लो आके। तुम जैसे कितने लोग लाइन में लगे रहते हैं आशीर्वाद लेने के लिए? 12 बजे तक, रात के 12 बजे तक आशीर्वाद देते हैं। दुनिया में कोई संत को बता दो। तुम डोकोतलाबाद है, तुम्हारे जैसा डोकोतलाबाद को मैं 3 बहुत किलोमीटर देखा की हूं। लाइन लगती है आशीर्वाद लेने हमारे के तो लिए, नाथ और डॉक्टर संप्रदाय से इंजीनियर हो। तुम्हारा गुरु कौन पढ़े है? लिखे लोग लगते हैं। अरे तुम जैसे अनपढ़ जाहिल नहीं लगते हैं। ठीक है स्वामी दयानंद, एक सेकंड। महंत ओमेंद्र महाराज, देवरा बाबा, देवरा बाबा, देवरा बाबा के देवरा साथ में बाबा, रहो। जिनके बारे में तुम अरे एक तुम शब्द तो भी नहीं जानता जान नहीं सकते। होगा, तुम तो देखा नहीं होगा देवरा बाबा को। मैं उनके साथ रहा हूं। महंत ओमेंद्र महाराज एक बहुत ही सीधा सवाल पूछ रहे हैं स्वामी दयानंद। लो, आप कैसे अपने बोलेंगे? एक मिनट महंत जी सुनिए, सुन बहुत सारे भक्त सुनिए। अरे महंत जी सुन तो लीजिए। दीक्षित जी, बहुत सारे मैं लोग बोल लाइन में रहा लगे हूं। हुए हैं, बहुत सारे बेचारे परेशान लोग लाइन में लगे हुए हैं, एम्बुलेंस में वेंटिलेटर खड़े हुए हैं। मेरे पास इतना समय नहीं, मैं ऐसे लोगों से बात नहीं करूं। बिल्कुल ठीक है, लेकिन मेरे आप पास एक बिल्कुल भी समय नहीं है। मिनट केवल इसलिए सवाल लेता हूं। दीजिए। इस ये वक्त माला पूरा में देश original और आपको नकली देख देख रहा रहे है, हैं। वो कौन सा मंत्र है जो आप भक्तों को पढ़ते हैं, भक्तों के ऊपर पढ़ते हैं, मैंने अभिमंत्रित समय नहीं करते दीक्षित जी, हैं, वो please। कौन सा मंत्र है? बस केवल वो मंत्र बता दीजिए। आपको पूरा देश इस वक्त देख रहा है। आपको कैसे बता सकता है कोई? अपनी साधना का मंत्र कोई बता देगा किसी को? नेशनल चैनल हम कुछ भी नहीं पढ़ते। सुनिए, हम कुछ भी नहीं पढ़ते हैं, फायदा हो रहा है लोगों को, बात खत्म। हम मंत्र बताते हैं इनके लिए। तो अगर एक मिनट स्वामी दयानंद, नेशनल चैनल पे अपना साधना का मंत्र बता देगा क्या? ठीक है, लेकिन महंत जी अगर आप कोई मंत्र नहीं पढ़ते हैं, अगर आप कोई मंत्र नहीं जानते हैं और आप दावा कर रहे हैं कि भक्तों को फायदा हो रहा है, आप अंधविश्वास नहीं फैला रहे हैं, क्या ये पाखंड नहीं है? क्या ये आडंबर नहीं है? क्या ये सनातन को बदनाम करने की साजिश नहीं है? सीधा सवाल। अंधविश्वास कैसे मानो? मतलब हम अपना मंत्र चैनल पे बता दें, हम अपना एक विज्ञान का छात्र हैंडपंप के पानी से कैंसर ठीक कर रहा है, मरे हुए को जिंदा कर रहा है, ये अंधविश्वास नहीं है क्या? मैं तो महाराज, अरे विज्ञान के छात्र विवेकानंद जी भी थे। अरे कैसी यार, बातें कर अपना रहे हो थोड़ा आप? विवेकानंद से पढ़ाई करने करते के हो। गलत है। ये अंगूठा टेक क्या के हैंडपंप के पानी से ठीक कर देते थे वो? क्या वो हैंडपंप के जल से मरे हुए को जिंदा करते थे? क्या वो कैंसर का इलाज करने का दावा करते थे? स्वामी विवेकानंद को तो खुद ढेरों बीमारियां थी। से कुछ भी हो रहा है। स्वामी विवेकानंद को तो खुद ढेरों बीमारियां थी। जल से लोगों अरे उनका गुरु का आराम किस प्रभाव की सुनिए, जब बीमारियां गंगा थी? जल से लोगों को फायदा हो जाता है तो बोलो ना, तुम जल से बताओ बात तो किस कुछ भी नहीं मंत्र होती करता है। हूं। मैं बताता तो हूं। आपको नहीं लगता कि आप गंगा जल से तुलना कर रहे हैं अपने आश्रम के हैंडपंप के जल की? क्या ये सनातन का अपमान नहीं है? उठा के लाए हो आप इनके लिए, किसी सही व्यक्ति को ले आते। अरे तुम सही नहीं है ना, आप तुम्हारे दीक्षित जी, सक्षम टीवी चैनल पे समाज इतना बड़ा चले, चैनल है आपके, तुम इतने अच्छे मूर्ख लोग हैं। है। कैसे कितने मूर्ख
उठा के ले आते हो। एक सेकंड कैसे लोगों को डॉक्टर बताओ, इनको कक्कड़, आप ठीक है बीच स्वामी बुला जी, रहे हो। स्वामी जी ये आप एक ये सेकंड बाहर साथ फैलाएंगे। डॉक्टर कक्कड़, स्वामी जी प्लीज, डॉक्टर कक्कड़, क्या इनका कैंसर का इनका इलाज केवल जल्द से काम ठीक हो सकता है? गेरुआ वस्त्र करके भोजन मांगना और क्या भोजन खाना। क्या इनका पूजा पाठ से मतलब नहीं है, ईश्वर से मतलब का नहीं है। इलाज, अच्छा ये ईश्वर का अच्छा, ये क्या नहीं कैंसर जानते का हैं। इलाज जल्द से हो सुनिए, सकता है? एक मिनट, महाराज स्वामी जी। दयानंद जी वो आपको कह रहे हैं कि आप हाँ, सिर्फ सुनिए, घेरुआ पहन सुनिए, के सुनिए, भिक्षायापन सुनिए, कीजिए। अरे स्वामी जी, सुन लीजिए। सबसे बड़ा स्वामी डॉक्टर जी। भगवान। अच्छा सुन स्वामी लीजिए, जी, क्रिएटर ही महंत भगवान ओमिंद है। महाराज कह रहे हैं कि आप हाँ। आपने भगवा पहन सुनिए, रखा है, इसी वजह से हमने भिक्षा जीवन लीजिए, नहीं करी है कोई। जीवन यापन कीजिए। कि नहीं मालाएं पहन ले और इसकी माला पहन लो, इतना सरल तो रहते बहुत हैं, बोला, सरल रहते एक हैं। मंत्र तो बोल दो। हाँ, इतना बहुत ऐसे लोगों को किया, ऐसे लोगों को इतना चैनल पे एनर्जी बताया तुमने करो। अपना आखिर ठीक है, क्या ठीक है, खत्म हो जाएगी, एक कैसे तुम्हारे खत्म करोगे? जैसा गंदा आदमी को डॉक्टर ही कक्कड़, था। स्वामी जी ऐसे लोगों को प्लीज, लाते हो लाइन पे। स्वामी जी पढ़े प्लीज, लिखे लोगों को लाओ, डॉक्टर अच्छे लोगों को कक्कड़, लाओ। सुनिए, मैं तो ओमिंद महाराज सुनिए, पढ़े सुनिए, लिखे डॉक्टर है हमारे अच्छा, साथ, सुनिए, हमारे साथ जय देश श्री के श्याम, जय श्री श्याम, एक बहुत सेकंड, सारे लोग डॉक्टर लगे ओमिंद हैं। महाराज ऐसे एक भाग के मिनट मत जाइए, सुनिए, डॉक्टर ओमिंद महाराज हाँ, ऐसे तो भाग डॉक्टर के ने मत वो जाइए, अभी कोई बोला आप था, ऐसे भाग के उसने मत पूरी जाइए। बात हमसे हमारी समझी। आप ऐसे अच्छा, भाग अभी के जो मत व्यक्ति जाइए, बोले थे, जो आपके वहाँ पे बोले थे, हजारों वो पढ़े लाखों लिखे थे, अनुयायी उन्होंने हैं। पढ़ी लिखी भाषा में पूरी बात समझी। डॉक्टर साहब को सुनिए, महंत ओमिंद महाराज ऐसे मंच छोड़ के भाग कर मत जाइए, इसीलिए बोल रहे हैं जो कि कोई सच भी है उसको अनुयायी सामने आने पाखंड में ना जाए। एक कोई भी अनुयायी, डॉक्टर कक्कड़, कोई भी कक्कड़। अनुयायी हमारा आडंबर में ना फंसे। अच्छा महाराज जी, यही हमारी सच्चाई को कोशिश है, जाने। यही हमारी कोशिश है। डॉक्टर मैं बोल रहा हूँ, क्या जल्द से कैंसर का इलाज हो सकता है? हाँ, डॉक्टर मैं बता रहा हूँ महाराज जी, हाँ, अगर हम भी फिर हाँ, आपके मैं चैनल के आ रहा हूँ। माध्यम से एक बात कह रहे हैं, दोबारा दोहरा रहे हैं, आपके चैनल के माध्यम से एक बात दोहरा रहे हैं, सारे लोग ऐसे पाखंडी और आडंबरी लोग सुन लें, अरे तू पखंडी है, हमारी तू वॉइस को खुद सुन ले पखंडी है, और तू रिकॉर्ड तो कर ले और जाति बार-बार नहीं, सुने। भावना जैसी हरि इस देश के अंदर, इस देश के अंदर सनातन की आड़ में, आप प्लीज धर्म की आड़ में बहुत सारे लोग पाखंडी और आडंबरी हैं। डॉक्टर उनसे सीधा सीधा सवाल है हमारा, महाराज जी, आप डॉक्टर ईश्वर की कक्कड़ को शक्ति सुनिए। जानो। अरे, दो सवाल आप खुद हैं। को भगवान महाराज जी, बनाओ। डॉक्टर जो लोग कक्कड़ खुद को को भगवान सुनिए। बनाते हैं उनके साथ महाराज जी, कैसे एक होता है? मिनट, स्वामी जी, स्वामी जी प्लीज, स्वामी जी प्लीज, डॉक्टर से बात कराइए। केवल डॉक्टर कक्कड़ और महंत हाँ, ओमिंद महाराज। डॉक्टर साहब से बात कराइए, क्योंकि डॉक्टर भगवान का रूप होता है। डॉक्टर से बात कराइए। अच्छा सुनिए, स्वामी जी प्लीज, सुनिए, केवल भगवान का रूप होता है, डॉक्टर से बात कराइए। केवल ऐसे लोगों से डॉक्टर बात कक्कड़ और कराइए। ओमिंद महाराज। अच्छा डॉक्टर महाराज जी, कैंसर में एक होता है स्पॉन्टेनियस रिग्रेशन। स्पॉन्टेनियस रिग्रेशन अगर आप बस सर्च बस डॉक्टर करेंगे साहब से ना- बात कर सकता हूं मैं। हाँ जी, स्पॉन्टेनियस रिग्रेशन होता है कैंसर में, अगर आप उसको गूगल पे भी सर्च करेंगे आपको मिलेगा। स्पॉन्टेनियस रिग्रेशन में ये होता है कि ऐसा देखा गया है कि लोग जिनको कैंसर होता है वो कैंसर उनका अपने आप ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बिकॉज ऑफ द इम्यूनिटी इन द बॉडी वो ठीक हो जाता है। अब सवाल ये है, जब इन लोगों का अगर वो लास्ट स्टेज कैंसर नहीं है, अगर थर्ड स्टेज कैंसर नहीं है, और ऐसा देखा गया है कि ये कैंसर अपने आप रिवर्सिबल भी होता है। अब सवाल ये है कि शायद ये भी एक कारण हो सके, पर आपको लगता हो जल्द से होता है। दूसरा मेरा आपसे एक सवाल है कि जब आप मंत्र, अभी आप टीवी पे कह रहे हैं कि मैं वो मंत्र नहीं बताऊंगा, आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, आप तो एक अच्छी चीज करने वाले हैं, अगर आपके नेशनल टीवी पे आपके मंत्र के बारे में लोगों को पता चलेगा तो वो शायद डायरेक्टली खुद और भी बाबा होंगे उनके थ्रू भी हेल्प हो जाएगी। तो इस बात की इनसिक्योरिटी आपको क्यों है कि आप वो मंत्र किस नहीं बात का बताना डर चाहते? महंत ओमिंद महाराज? डॉक्टर कक्कड़ पूछ रहे हैं आपसे, पेशेवर उनके- डॉक्टर। सुनिए, उनके थ्रू है। हाँ डॉक्टर साहब, बिल्कुल आपने बहुत सही बोला। डॉक्टर साहब की बात को मैं डॉक्टर साहब की बात को मैं मान रहा हूं, और डॉक्टर साहब का सम्मान करके मैं ये बात बोल रहा हूं कि अगर मैंने मंत्र नेशनल चैनल पे बनाया, आप क्या करोगे सोचो। बहुत सारे लोग मंत्र का साधना करेंगे, साधना करने के बाद में क्या करेंगे, वो पाखंड फैलाना शुरू कर देंगे। नहीं, क्यों पाखंड और पैसा फैलाना वसूल शुरू कर करेंगे? देंगे। महंत ओमिंद महाराज, वो यही हो रहा महंत है। ओमिंद श्याम महाराज, देव यहाँ से उस निकल जा रही है। मंत्र का प्रचार होगा, 2000 लाखों भक्तों के कैंसर लिए। के जो मरीज हैं वो ठीक हो जाएंगे घर बैठे। आप तो परोपकार ही करेंगे ना। हाँ, क्योंकि मंत्र में अगर पावर है तो कोई पाखंड कैसे, क्योंकि मंत्र की अगर फ्रीक्वेंसी इतनी हाई है और वहां से अगर लोग हील होंगे, क्योंकि आप खुद कह रहे हैं कि आप तो नहीं करते, पावर आप है, तो लोग कह आ रहे रहे हैं, ठीक हो रहे हैं, क्या दिक्कत क्या आ रही है? अरे तो अरे, तभी तो आप महाराज जी, समझ रहे हैं। महाराज जी आप नहीं चाहते, एक मिनट, लोग आप नहीं अगर चाहते कि 9-9 केरल में जो यहाँ पर कैंसर का लाइन में मरीज लगे है हुए हैं, वो जो ठीक हो लोग जाए, बात समझो। उड़ीसा का जो कैंसर मरीज है वो उनको ठीक फायदा हो है, तभी तो लग रहे जाए, हैं। गुजरात से किसी कैंसर के पीड़ित को ना आना पड़े आपके धाम में, Exactly. वो वहीं अरे ठीक सारे हो लोग आ जाए। रहे हैं। आप अपने उस चमत्कारिक मंत्र को देश का सार्वजनिक कर दीजिए एक सुनिए, बार। सुनिए, मेरी बात पावर समझिए। ये जो तो 9 मत लाख नहीं है। कोई ऐसे- 9 लाख मेरी लोगों बात की समझिए। मौत हो रही है वो बच बहुत सारे लोग जाएगी। ऐसे- आप कैंसर का इलाज करने का दावा कर रहे हैं, उस मंत्र को अगर आप सार्वजनिक करेंगे, आपको नहीं लगता कि आप 9 लाख जिंदगियों को बचा रहे हैं देश की, और सिर्फ देश की नहीं दुनिया की? मंत्र सार्वजनिक कर दीजिए, 9 लाख भारतीयों की जिंदगी आप बचा रहे हैं। मैं 10 से 12 घंटे आशीर्वाद देता हूं। सुनिए, मैं 10 से 12 घंटे डेली आशीर्वाद देता हूं। सुनिए पूरी बात, सुनिए आप। 10 से 12 घंटे पूरा आशीर्वाद देता हूं और डेली बैठता हूं, और मैं चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा लोग धाम पर आएं
और यहाँ अरे की जो कृपा महाराज है, जी, यहाँ की जो पॉजिटिव अगर एनर्जी है, आपका उसका मकसद लाभ परोपकार उठाएं। करना है, जो भी कुछ होता अगर है एनर्जी आपका से होता है, मकसद नेगेटिव पॉजिटिव, सनातन तो का उसमें भला दिक्कत करना क्या आ रही है, है? सनातनियों का भला करना है, तो ये तो परोपकार बाध्यकारी मैं कर क्यों रहा है कि हूं। आपके आश्रम में पहुंचे कोई? आप मंत्र सार्वजनिक परोपकार कीजिए। मैं कर रहा हूं। जो भी दक्षिण भारत का, मध्य भारत का, मंत्र दूर दराज के इलाके से बताएं, व्यक्ति आश्रम में ना है आए, जो बहुत सारे, आर्थिक मैंने अभी तौर क्या पर बोला नहीं था, अफोर्ड बहुत कर सारे लोग सकता ऐसे आपके आश्रम हैं तक आना, जो वो ऑनलाइन घर मेरे बैठे ठीक वीडियो हो देख जाएगा रहे महाराज। हैं, ऑनलाइन मुझसे फोन पे बात कर रहे हैं, वो लोग अपने घर पे ठीक हो रहे हैं। ऑनलाइन घर में बैठे कैंसर ठीक हो ठीक रहे कर हैं बहुत देते हैं सारे आप महाराज जी? बहुत सारे ऑनलाइन में लोग कैंसर ऐसे हैं ठीक जो कर धाम देते पे हैं। नहीं आ पा रहे हैं। ईश्वर कौन? आप बार बार मुझे क्यों जोड़ रहे हो कि मैं कर देता हूं? मैं कहां कर देता हूं? मैं कैसे कर दूंगा? तो फिर तो आप मैं एक जब मंदिर, करने लगूंगा, फिर मैं तो भगवान आप बन एक जाऊंगा। मंदिर बनाइए, मैं नहीं करता हूं, वहां ईश्वर पे करता है। जो भी प्रतिमा है मुझे भगवान माध्यम की, बनाया उनके केवल। दर्शन करेंगे भक्त और ठीक हो जाएंगे। आप बीच में माध्यम क्यों बन रहे हैं? मंदिर बहुत- और जो माध्यम है आपका मंत्र, वो सार्वजनिक करने में किस बात का डर है? ये काम, अगर मंत्र चमत्कारिक है तो सार्वजनिक करने में क्या डर पाखंडी है? लोग करते हैं। दीक्षित जी, रपोतलाबाज है। दीक्षित जी, ये काम सब पाखंडी। आप मुझे क्यों बेबस कर रहे हैं? आप मुझे, मैंने समय दे दिया, मैंने इतना समय दे दिया क्योंकि बहुत अच्छे जो आपके लोग आए हैं, बहुत नहीं, अच्छे लेकिन हैं। ऐसा क्यों लग रहा है कि इसलिए आप मैंने सच समय से दे भागने दिया, की कोशिश कर जबकि रहे इससे पहले हैं? कई महाराज चैनल वाले आए, जी, ऐसा उन्होंने क्यों मुझे लग रहा है किसी कि ने आप पाखंडी सच से बनाया, भागने किसी की ने- कोशिश कर रहे हैं? प्लीज, मैं आपसे आप ऐसा गुजारिश समझिए, कर रहा हूं, मैं आपसे देखो, गुजारिश कर रहा हूं कि आप मैं देश नजरों में में 9 नजरें डाल के लाख बात करता लोगों हूं, की सच से तो कभी भाग नहीं जिंदगी सकता। बचाइए सर। सबसे कैसे भाग सकता हूं? महाराज जी 9 लाख लोगों की जिंदगी बचाइए सर, मंत्र को सार्वजनिक कीजिए। 9 लाख बहुत सारे लोग सरकारी डॉक्टरों से आंकड़ा है। ठीक हो रहे हैं, लाखों लोग बता रहे ऐसे हैं इस लोग, देश डॉक्टर में लोग भी जिनको कर रहे पता ही नहीं चलता हैं। कि ये उनकी डॉक्टर मौत की वजह सुनिए, कैंसर मेरी बात थी। समझिए आप। बताइए महाराज जी। जिसको भगवान पे भरोसा हो वो मनौना धाम आए, जिनको पाखंड नजर आए वो बिल्कुल भी मनौना धाम ना आए। एक बार भी किसी को मैं बुलाने की बात अरे नहीं कर मेरी रहा हूं। आर्थिक मैं कह स्थिति साफ नहीं है कह कि रहा मैं हूं आपके नेशनल आश्रम चैनल तक पहुंच पे। सकूं। जिसको ईश्वर पे मैं भरोसा दूर हो, दराज के इलाके में रहता वो हूं, धाम पर मैं आए। नहीं आ जिसको सकता ईश्वर पे आपके भरोसा आश्रम ना में। हो, वो ना अगर आए। आप मुझे चमत्कारिक मंत्र बताएंगे तो मैं घर पर अपना इलाज करा लूंगा। हर व्यक्ति आ रहा है, हर आपका यही सोचिए, पाखंड है कि आप हमारे दुनिया पास के हर आए कोने से लोग और यहाँ आ रहे हैं। चढ़ावा दे, बस। दुनिया के और हर कोने से आ रहे हैं यही तो चढ़ावे का बोल रहा हूं। पाखंड कैसे स्वामी जी? अरे इनको तो बंदी कर दीजिए, पखंड है, ये सटिया गए हैं। अरे देखिए ना, नहीं तो आप इनके इनको तर्क को वृद्धाश्रम गलत भेजो। साबित कीजिए। अरे मैं साबित इनको करता वृद्धाश्रम भेजो तुरंत। हूं, मैं तो साबित कर रहा हूं इन्हें दलिया की कि ये जरूरत है, पाखंड दलिया है, की। पाखंड है। आप दलिया की जरूरत है, 9 लाख दलिया आदमी खिलवाओ। के जीवन बचाइए, हाँ। पाखंड में मत जाइए। ऐसे पाखंडियों को दलिया खिलाओ मैं- इनको। मैं- जो माला में अच्छा देख रहे हैं, अरे इनको माला क्या की देख पहचान रहे होगी, हैं? ओरिजिनल है, नकली हाँ, है। तो नकली अरे माला नकली तो से तुम- ठीक हो रहे हैं लोग। साधु भी नकली होगा, तुम माला ओरिजिनल पहन नकली के है तो भिक्षा साधु मांग भी रहे हो। नकली होगा। माला नकली है तो हाँ, साधु, नकली से ठीक हो नकली रहे हैं माला लोग। कौन पहनता है? ईश्वर की नकली कृपा से। साधु।